जी नाम वाले मेरे प्यारे दर्शकों, जिनका किसी का भी नाम जी से है, उनके लिए 2026 का समय कैसा रहे। जी फोर गणेश, जी फोर गौतम, जी फोर गंगेश इत्यादि और भी जी से गणपति। आपका जी से क्या नाम है कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताएं कि गुरुदेव मेरा नाम ये है। मैं जानता हूं कि मैं ये जो नाम अक्षर पे वीडियो बना रहा हूं इस पर व्यू कम आते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को अभी ही आप लाइक कर दें। इस वीडियो में आपको हर पहलू पर मैं चर्चा करूंगा। जी नाम वालों की शिक्षा, स्वास्थ्य, धन दौलत, परिवार, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, बाकी देश दुनिया कैसा रहेगा आपके लिए, उन सभी विषयों पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा जी, ये मैंने लिख दिया जी फोर जौ लिख दिया मैंने। जी नाम वालों के लिए 2026 का समय कैसा रहेगा, इसमें मैं चर्चा करने वाला हूं गुरु का, राहु का, केतु का और शनि देव का। इन चारों ग्रहों की स्थिति क्या बताती है जी नाम वालों के लिए, कितना बेहतरीन रिजल्ट्स होंगे या आपका ये समय अच्छा नहीं रहेगा ये साल, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। इसके लिए हमें बनाना होगा एक गोचर कुंडली। गोचर कुंडली बना करके उसमें बैठाना होगा जी नाम वालों के लिए ग्रहों को कि आपके लिए ग्रह कहाँ बैठ रहे हैं। आइए सबसे पहले कुंडली का निर्माण करूं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखें कि इसमें कर्म फलदाता शनि जो है सो आपके कुंडली के तृतीय भाव में यहाँ पर विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक छठे भाव में, उसके बाद सप्तम भाव में। राहु देवता, ये राहु केतु देवता अष्टम भाव में और राहु देवता जो है सो कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। और ये कहानी है जी नाम वालों की कि 2026 का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, 2 जून तक जब देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो क्या परिणाम होंगे, राहु केतु शनि क्या परिणाम होंगे, वो सभी को कंक्लूज करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले शिक्षा कैसा रहेगा, एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए। 2 जून से पहले देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में होना प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए विशेष लाभ लेकर के ये आएगी। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको मिलेंगे जरूर। ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है। केतु का अष्टम भाव में रहना रिसर्च, मेडिटेशन, डेप्थ स्टडी में आपकी मदद कर सकता है। 2 जून के बाद जब गुरु सप्तम भाव में उच्च के यहाँ पर में हो जाएंगे तो छात्रों के लिए यह समय सबसे शुभ और अच्छा होगा। मन स्थिर रहेंगे, एकाग्रता तेज होगी और सही मार्गदर्शन मिलने की संभावना आपके लिए मैं देख रहा हूं। पढ़ाई में विदेश जाने की संभावना है। विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छा मौका भी बन रहा है। प्रेम संबंध की अगर मैं बात करूं तो 2 जून से पहले रह कर गलतफहमियां, ईगो टकराव हो सकता है। पार्टनर को समझाने में कठिनाई, छोटी छोटी बात का बड़ा रूप बनाना ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन 2 जून के बाद सप्तम में उच्च के गुरु हैं तो प्रेम जीवन में चमत्कारिक सुधार जो है लाने का प्रयास करेंगे। शादी के योग भी मजबूत बनेंगे। जिनका रिश्ता टूटने के कगार पर है वह भी इस समय में जुड़ जाएगा, ऐसा मैं देख रहा हूं। सच्चा, स्थिर और भरोसेमंद प्रेम मिलने की संभावना आपके लिए बन रही है। अब बात करेंगे दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिड लाइफ के बारे में। 2 जून से पहले पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर में कहा सुनी संभव, तनाव भी संभव है। स्वास्थ्य या कार्यस्थल पर में दबाव रिश्ते पर प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। 2 जून के बाद की अगर मैं बात करूं, जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य आ जाएगा, प्रेम आ जाएंगे, आपसी सम्मान खूब बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। गुरु के उच्च
होने से रिश्ते में मिठास और स्थिरता आने के योग बनेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार भी मिल सकता है। धन और नौकरी या व्यापार की अगर मैं बात करूं तो शनि तृतीय भाव में मीन राशि में है, जिससे साहस, निर्णय क्षमता, मेहनत, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। नया बिजनेस शुरू करना चाहें तो भी आपका यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा। परिश्रम करेंगे तो तरक्की निश्चित है। राहु द्वितीय भाव में है, इसलिए धन तो आता रहेगा लेकिन रुक रुक करके खर्च भी बढ़ेंगे। बोलने में सावधानी रखें, शब्दों के कारण विवाद भी हो सकता है। निवेश में लालच ना करें। गुरु के उच्च के होने के बाद यानी कि 2 जून से व्यवसाय तेजी से चलने लगेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगेंगे, नए ग्राहक मिलने लगेंगे। साझेदारी के कार्य बेहद सफलतापूर्वक इस समय में चलेंगे। प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी और प्रतिष्ठा प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। परिवार, फैमिली की अगर बात करूं तो 2 जून से पहले परिवार में किसी के स्वास्थ्य या किसी पुराने विवाद के कारण माहौल भारी रह सकता है। राहु द्वितीय भाव में होने से फैमिली से गलतफहमी या कटु वाणी से समस्या हो सकती है। 2 जून के बाद घर में शांति, सहयोग और रिश्तों में मिठास देखने को मिलेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य या नए सदस्य के आने का योग बन जाएगा। माता पिता की सेहत से जो परेशानी थी उसमें अब सुधार हो जाएगा। आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो 2 जून से पहले पेट, लीवर या गैस्ट्रिक या माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव और ओवरवर्क से थकान हो सकता है। पुरानी बीमारी ध्यान न देने से बढ़ सकती है। लेकिन 2 जून के बाद गुरु उच्च के होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। मन हल्का होगा, तनाव कम होंगे और हेल्थ में सुधार होगा। एक अच्छा फिटनेस रूटीन शुरू करने का ये बेहतरीन समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए मैं बात करूं तो मेडिकल, लॉ, ऑडिट, रिसर्च, साइकोलॉजी और प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए 2 जून 2026 से स्वर्णिम काल है। गुरु उच्च के होने से ध्यान, स्मार्ट वर्क और परिणाम सब तीनों मिलेंगे। किसी प्रतिष्ठित शिक्षक, गुरु का आशीर्वाद या मार्गदर्शन भी मिलने के योग बन रहे हैं। अगर मैं समग्र सार की बात करूं तो 2026 में क्या मिलेगा, पहला भाग यानी कि जनवरी से जून तक आपके संघर्ष और मेहनत की कहानी है। ये प्रेम, विवाह और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। करियर में स्थिर प्रगति होगी। और दूसरा भाग जून से दिसंबर की बात करूं तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विवाह, प्रेम, धन, सफलता, मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार और नौकरी में तेज वृद्धि के योग। विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम समय ये साबित होगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। तो यही थी जी नाम वालों के लिए 2026 का समय कैसा रहेगा। मैंने पर्सनली आपके लिए परिश्रम करके ये वीडियो बनाया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिख करके बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन दबाएं। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत
नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।